अगर आपको एक अच्छी फिजिक चाहिए तो उसके लिए आपको प्रॉपर बल्किंग और कटिंग करनी पड़ेगी। अगर कोई बंदा जेनेटिकली जिसको बाल झड़ने हैं तो वो जाने ही हैं, वो जिम जाने से उसके बाल नहीं गए। फिटनेस का ये कीड़ा ये कब से आया? स्टार्टिंग के टाइम पे ये था कि जिम जाके बॉडी बनाएंगे, लड़कियां बटाएंगे। 9th क्लास में घर वाले जिम की फीस नहीं दे रहे, फोन बेच दिया अपना जाके। कहा जाता है कि अगर लड़कियां वर्कआउट करेंगी तो वो मर्दों की तरह बल्की हो जाए। अब मर्द भी सोचना चाहते हैं बल्कि हो जाए, पर हो तो मर्द भी नहीं पा रहे हैं। I swear। फिलहाल डेली का क्या चल रहा है कैलोरी और प्रोटीन? 5,500 से 6,000 कैलोरीज और 500 से 600 ग्राम प्रोटीन। कॉलेज स्टार्ट होता था 10 बजे के आसपास, उससे पहले जाके फूड डिलीवरीज करी, स्कूटियों पर रैपिडो चलाई कि चलो दिन का आधा किलो चिकन ही निकले। रियली? आजकल सोशल मीडिया पे एक कंट्रोवर्सी बहुत पॉपुलर है, द नैटी वर्सेस फेक नैटी कंट्रोवर्सी। कौन सा टॉपिक उठा दिया? एक एथलीट है हमारे, सुनील छेत्री, उन्होंने एक पॉडकास्ट में यही कहा था, आप दाल रोटी प्याज खा के तो एथलीट नहीं। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग जो है उसमें आप बहुत आराम से आप जो टेस्ट हैं उनको बाईपास कर सकते हो, एनहांस्ड होते हुए भी। एनहांस होते हुए भी। अगर आप Siddhant, a very warm welcome to our NutriBase studio here. NutriBase to be honest podcast में आपका स्वागत है। कैसे हो यार? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत एक्साइटेड ये पॉडकास्ट आपके साथ शूट करने मैं के लिए। आपसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, पहला पॉडकास्ट है। आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट। कुछ लोगों ने किया है उनका पॉडकास्टिंग डेब्यू मेरे साथ, एंड आई एम सो ग्लैड कि उस लिस्ट में अब आपका नाम भी है। यार सबसे पहले तो थोड़ा बताओ कि चाइल्डहुड किस तरह का था, बचपन किस तरह का था, घर में व्हाट वाज द एनवायरनमेंट लाइक? इन्वायरमेंट तो ये था कि जैसे घर वाले नॉर्मल होते हैं कि पढ़ाई करो, फिर जॉब लो या फिर फैमिली आगे बढ़ाओ, वैसा ही होता है नॉर्मल बेसिक। जैसे कि घर में मेरे मम्मी पापा भाई दादा दादी अब नहीं है, अभी सिर्फ मैं मम्मी और भाई हैं घर पे। तो जब स्टार्ट किया था तब काफ़ी डिफरेंट था चीज़ें। अच्छा, हाँ तो मुझे जरा ये बताइए कि आपने बताया कि नॉर्मल हाउस होल्ड एंड एवरीथिंग था, या फिटनेस का ये कीड़ा ये कब से आया, ये कैसे शुरू हुआ, हाउ डिड दैट स्टार्ट? देखो, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो स्पोर्ट्स वगैरह में मैं इतना अच्छा नहीं था, आज भी नहीं हूँ स्पोर्ट्स में मैं इतना अच्छा। क्योंकि मतलब जैसे जाते हैं पार्क में खेलते हैं तो मैं नहीं था उन चीज़ों में बिल्कुल अच्छा। अच्छा। बाकी जब 8th 9th क्लास में आया तो मम्मी को बोला जिम ज्वाइन करना है। अब स्टार्टिंग में किसी के दिमाग में ये नहीं होता कि मैंने कम्पीट करना है या मैंने इसमें करियर बनाना है या मैंने बॉडी बिल्डिंग करनी है। स्टार्टिंग के टाइम पे ये था कि जिम जाके बॉडी बनाएंगे, लड़कियां बटाएंगे। मैं पूछने ही वाला था, पर्पस क्या था पता चल गया। अब देखो, ऑनेस्टली बता रहा हूँ तो कुछ वो नहीं, पर स्टार्टिंग में था, पर ये 5-6 महीने की चीज थी कि जिम जाएंगे लड़कियां बटाएंगे। सबके दिमाग में ये होता है, 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे थे तब। फिर बाद में जब 5-6 महीने हुए, थोड़ा सा इंडस्ट्री में घुसे, देखा, लोग इंस्पायर हुए। जैसे मैं बॉडी बिल्डिंग को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, 6-7 साल से कर रहा हूँ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग को। फिर मैं इंस्पायर हुआ तो मेरा उसके बाद थॉट प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। अब नहीं है वो लड़कियों वाला, तो अब मत सोचना। तो यही है। आप कह रहे थे कि स्टार्टिंग में काफी लोगों को देखते देखते आप इंस्पायर हुए थे, तो उनमें से एक दो के बारे में बताओ। एक भुवन चौहान है, मेरे फेवरेट है, मैंने उनके जैसा टैटू भी करा रखा है। उन्होंने करा रखा है लिफ्ट टू डोमिनेट। तो इसका मतलब है कि मैंने डोमिनेट लिखवा रखा है कि जिस भी स्टेज पे मैं उतरूं, उनके उनकी लाइन है कि जिस भी स्टेज में मैं उतरूं, जिस भी चीज़ में लाइफ में करूं, उस चीज़ में मैं डोमिनेट करूं हर चीज़ को। तो अभी तो स्टार्ट किया है मैंने, पर इंस्पिरेशन वही है, उनको एवरीडे मैं लुकअप करता हूँ। लवली। हम्म। जरा आप मुझे बताओ कि क्लास 8 और 9 में या जब मम्मी से बात की कि जिम ज्वाइन करना है, तो इनिशियल रिएक्शन कैसा था, क्या सुनने को मिला, हाउ वाज दैट लाइक? कि घर बैठो पढ़ाई करो। फिर और ये नहीं बोला आंटी ने कि बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं? बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं वो तो है ही, पर अब जैसे जिम के लिए मनाया भी ना मैंने, तो ऐसे मनाया कि मम्मी जिम जाने दो, कार्डियो करके आ जाऊंगा, वेट कम कर लूंगा। तो वो तो घर वालों को झूठ बोला कि कार्डियो करने जा रहा हूँ, कर मैं वेट ट्रेनिंग ही रहा था वहाँ पे। हम्म। तो यार जरा बताओ कि स्टार्टिंग के फ्यू मंथ्स, जैसे आपने कहा कि 5-6 महीने, वो जिम में किस तरह के थे? क्या जनरल ट्रेनिंग ही ली या पीटी लिया? पीटी अगर नहीं लिया तो कहाँ से खुद को ट्रेन कर रहे थे, वो कैसे हो रहा था? देखो, 5-6 साल तक तो मैंने खुद से ही ट्रेन किया है कि अब आजकल गूगल पे कुछ ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन है। मैं कहूँगा अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ ज़्यादा ओवर ही है, जिससे प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा स्लो हो सकती है। पर ये था कि मैं लकीली काफ़ी ज़्यादा वो था कि और ढूंढना है और ढूंढना है, ये ट्राई करो, वो ट्राई करो, ये ट्राई करो, लोगों से जिम में बात करो कि क्या करना चाहिए। तो ऐसे किए मैंने स्टार्टिंग के 5-6 साल। तो अब तो केस काफ़ी अलग है। बिल्कुल। हाँ जी। पता है, मैं जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था और आपका हम्म, कंटेंट ज्यादा से ज्यादा देख रहा था, तो मैंने ये भी देखा कि आपने कहीं कहा था कि जब आप स्टार्ट कर रहे थे हम्म, विथ योर फिटनेस जर्नी, हम्म, तो घर पे फाइनेंशियल इश्यूज और कंस्ट्रेंट्स भी थे। हम्म, हम्म, जरा बताओ उनके बारे में।
देखो जैसे अब घर वालों को तो मैं ये नहीं कह सकता कि मम्मी मैंने 10 अंडे खाने हैं, मम्मी मैंने 1 किलो चिकन खाना है, तब खाता नहीं था, पर फिर भी फॉर एग्जाम्पल कि मम्मी 1 किलो चिकन, तब तो मैं नॉनवेज भी नहीं खाता था, अच्छा। कि मम्मी मैंने ये वे प्रोटीन लेना है 10,000 रुपए का, ये लेना है वो लेना है। तो घर वालों के अपने फाइनेंशियल थे तो वो नहीं दे पाते थे। तो तब जैसे मेरा फ़ोन था, 9th क्लास में कभी फ़ोन बेच दिया, घर वाले जिम की फीस नहीं दे रहे, फ़ोन बेच दिया अपने जाके। वो अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन नहीं था, पर मन में कीड़ा था कि करना है, कैसे भी करना है। तो जरा ये बताओ कि उसके बाद से धीरे धीरे कैसे ये पता चला कि 5-6 महीने हुँ, के अंदर हुँ, कि यार ये सिर्फ लुक्स के लिए नहीं हो रहा, ये हुँ, हुँ, सिर्फ लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं हो रहा, हुँ, ये हुँ, तो अब अ पार्ट ऑफ माय पर्सनैलिटी, अ पार्ट हुँ, ऑफ हुँ, द हुँ, पर्सन दैट आई एम वो बनता जा रहा। हुँ, हुँ। तो मतलब ना मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि भगवान ने एक चीज़ के लिए मेरे अंदर ये ड्रीम प्लांट किया है कि मैं जैसे बताया कि मैं भुवन सर को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। तो मेरे को है कि मेरे को उनसे भी ऊपर जाना है इस चीज़ में, और मेरे को करनी है एक्चुअली टॉप लेवल तक। तो ये है कि 5-6 महीने बाद मेरे को लगा नहीं यार, सिर्फ मैं इस चीज़ के लिए नहीं कर रहा। तो उस दिन के लिए मैं उस दिन के बाद से कि रोज़ करता हूँ कि जितना ज़्यादा अपने 100% दे सकूँ मैं उतना दूँ। बढ़िया। मुझे ज़रा ये बताओ कि अभी हम डाइट की बातचीत कर रहे थे और तुम कह रहे थे कि तब तो तुमने नॉन-वेज स्टार्ट भी नहीं किया था। हुँ, हुँ, हुँ। आई वांट टू आस्क यू दिस वन क्वेश्चन, मैंने सोचा थोड़ा आगे पूछूंगा बट आई वांट टू स्ट्रेट डाइव इनटू इट। ओके। इंडियन डाइट में, इंडियन थाली की जब हम बात करते हैं, हुँ, हुँ। तो जिसने भी थोड़ी बहुत रिसर्च अगर की है तो उसको पता है कि प्रोटीन की बहुत कमी है। आप ज़रा मुझे बताओ कि वो इंडियन डाइट के 2-3 मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? देखो सबसे पहले तो इंडियन डाइट में कोई खराबी है नहीं, हुँ, मतलब अगर देखा जाए दाल चावल एक कंप्लीट डाइट है, कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है। हुँ, जो चीज़ दाल में मिसिंग है वो चीज़ चावल में है, जो चीज़ चावल में मिसिंग है वो दाल में है। हुँ, तो मेन दिक्कत ये नहीं कि वो कंप्लीट नहीं है, करेक्ट, मेन दिक्कत ये है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा है। करेक्ट, प्रोटीन की दिक्कत नहीं है, प्रोटीन आ रहा है, अगर बंदा अच्छी क्वांटिटी में दाल या चावल खाए तो अच्छी खासी क्वांटिटी में प्रोटीन आ जाएगा। लेकिन ये है जब वो डाइट हम खाते थे पहले के टाइम पे, तब एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा था, तो वो करेक्ट, कार्ब यूटिलाइज़ हो जाता था। एग्ज़ैक्टली। अब बंदे को अगर दाल-चावल खा के 25 ग्राम प्रोटीन मिल भी रहा है, तो साथ में 50 ग्राम कार्ब भी मिल रहा है, तो उस चक्कर में वो कार्ब यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा, तो दिक्कत ये है। तो इसलिए लीन प्रोटीन सोर्सेज़ जैसे चिकन हो गया, पनीर हो गया, लीन तो पनीर नहीं है उसमें फैट आता है, पर मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ जैसे चिकन, एग्स, व्हे प्रोटीन, पनीर, लो फैट पनीर आता है, दही, योगर्ट, ये सब चीज़ें ऐड करो तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ सकती है और कार्ब को आप थोड़ा कम कर सकते हो। हटा तब भी नहीं सकते आप वेज डाइट से कभी भी। और हटाना तो है भी नहीं, हुँ, हुँ, हुँ। कार्ब के खुद के इतने बेनिफिट्स हैं। बिल्कुल। अगर आप प्री वर्कआउट खाना चाहते हो तो कार्ब इन अ वे आपको प्रोटीन से भी ज़्यादा ज़रूरत है हुँ, हुँ। प्री वर्कआउट मील पर के लिए। एक लिमिट में ना, अब एग्ज़ैक्टली। एक लिमिट में, अब वो बंदा दिन में मान लो 6 बार दाल-चावल खा रहा है, अपना 200 ग्राम प्रोटीन हिट करने के लिए, 200 ग्राम नहीं खाता एवरेज बंदा, पर हुँ, स्टिल 200 ग्राम हिट करने के लिए 600 ग्राम वो खा रहा है कि 200 ग्राम च उसने प्रोटीन ले लिया, पर उसके साथ उसको 500 ग्राम कार्ब मिल गया, क्या करेगा वो 500 ग्राम कार्ब का? और वो सिर्फ़ हाँ, सिर्फ़ कार्ब की तो बात है ही। हुँ, हुँ, और हमारा एक सीरीज़ चलता है 100 डे 100 इनसाइट्स, ओके। उसपे हमने ये वीडियोज़ भी काफ़ी बार बनाए हैं हुँ, कि दाल और चावल दोनों मिलके एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स बिल्कुल बनते हैं। ओके। लेकिन जो अगर आप आर्गुमेंट करते हैं कि 100 ग्राम दाल में आपको 22 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, हुँ, पर वो तो अनकुक्ड, हाँ जी। कुक होने के बाद वो बन जाते हैं 5-6 कटोरियाँ। हाँ, हाँ, हाँ। 5-6 कटोरियाँ दाल अगर आप खा भी रहे हो वो 22 ग्राम प्रोटीन खाने के लिए प्लस आप राइस ले रहे हो, तो कैलोरी कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ। तो यही थोड़ा हम डिस्कस करना चाहते हैं कि आप ज़रा बताओ कि इस चीज़ को तो डाइट में रखना है, लेकिन क्या ऐड कर सकता है कोई टू एन्श्योर कि वो गुड क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज़ भी जिनकी बायो अवेलेबिलिटी अच्छी है, वो मिल रहा है? व्हे प्रोटीन सबसे पहला, अगर सप्लीमेंट नहीं लेने तो एग्स, एग व्हाइट्स, पनीर, चिकन ब्रेस्ट, क्या कहते हैं, योगर्ट, दही, ये सब ले सकता है साथ में। उनसे उनको मतलब मिल जाएगा अच्छा खासा प्रोटीन, वो भी लीन मिलेगा। थोड़ा-थोड़ा फैट आ जाएगा हो सकता है पनीर से, पर फिर भी। कब ये डिसीजन लिया कि सिर्फ मेरा वेजिटेरियन डाइट वर्क नहीं कर रहा है? 10th 11th क्लास में था, देखो मेरे को हैबिट बिल्कुल भी नहीं थी। जैसे लोगों को होता है ना कि मेरे को मज़ा आ रहा है नॉन-वेज खाने में, कि बटर चिकन खाऊँ, शोरमा खाऊँ, कुछ खाऊँ, तो मेरे को आज के डेट में, मेरे को 3-4 साल हो गए खाते हुए, आज तक भी मेरे को स्वाद नहीं आता खाने में। टेस्ट नहीं मिलता। क्योंकि टेस्ट मेरे बड्स कभी वो अडैप्ट करे ही नहीं है। हुँ, तो मैं जैसे पहली बार मैंने अंडा खाया, रात को मैंने 2 अंडे खाए, सुबह ट्यूशन में जाके वॉमिट कर दी, वहाँ अरे, अरे, अरे! बेइज़्ज़ती अलग हुई। तो ये था, फिर घर वाले खाने नहीं देते थे चिकन, बाहर से दोस्त के घर से चिकन बनाया, जिम में बैठ के खाया, वो भी 2-3 महीने लग गए उस चीज़ को भी अडैप्ट करने में कि खाना है कुछ करके, अब खाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि
बाद में मेरे को रीजंस तो बाद में पता चले, तब तो होता था कि भाई बॉडी बिल्डिंग करनी है तो नॉनवेज तो खाना ही पड़ेगा। अब बाद में रीजंस पता चले कि क्यों खाना पड़ेगा, तब रीजन नहीं पता था। उन्होंने कहा बस खाना है तो चलो खाओ, कुछ भी करना पड़े करेंगे। चलिए, अगर आपसे कोई पूछे कि ये रीजन आपको क्या पता चला, क्या है ये रीजन? कि देखो, अगर आपको प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कर रही है, वापस बोलूंगा प्रोफेशनल करनी है, सिर्फ बॉडी नहीं बनानी है, फिटनेस नहीं करनी, तो आपको एक काफी लो बॉडी फैट लेवल तक जाना पड़ेगा। अब काफी लो बॉडी फैट लेवल जाने के लिए आपको कैलोरीज बहुत ड्रॉप करनी पड़ेंगी एग्जैक्टली। और कार्बोहाइड्रेट्स भी ड्रॉप करने पड़ेंगे। अब वो चीज वेजिटेरियन डाइट में इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उसका कैलोरी इतना ज्यादा, अगर आप प्रोटीन लेने जाओगे और कार्ब इतना ज्यादा, तो आप स्टेज लीन नहीं हो सकते। अब लोग बोलेंगे कि कम्पीट करते हैं लोग वेजिटेरियन होके, हाँ करते हैं, पर अच्छे लेवल पे कोई नहीं करता। छोटे लेवल पे करते हैं, डिस्ट्रिक्ट छोटे मोटे लेवल पे करते हैं, ऐसा नहीं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। जो जेनेटिकली लीन है वो कर लेगा या फिर छोटे लेवल पे कर लेगा, पर एक हायर लेवल पे जहां बंदा एक बहुत अच्छी नॉन वेजिटेरियन डाइट ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो उसको आप बीट नहीं कर सकते एक वेजिटेरियन डाइट से। तो मुझे जरा ये बताइए कि हम्म। फॉर दोज पीपल जो एक्चुअली वेजिटेरियन है, हम्म, चाहे रिलीजियस रीजंस हो गए या हाँ, कोई और रीजंस हो गए, बिल्कुल। और वो नहीं करेंगे स्विच हम्म, फ्रॉम अ वेजिटेरियन डाइट टू नॉन वेज डाइट, हम्म, सबकी अपनी अपनी चॉइस हो रही थी, बिल्कुल रिस्पेक्ट एवरी चॉइसेस, बिल्कुल। वो अपने डाइट पे क्या क्या ऑल्टरेशन कर सकते हैं या सप्लीमेंटेशन में, ताकि एटलीस्ट आसपास तो आ सके? सबसे पहले तो अगर आप वेजिटेरियन हो तो मेरे हिसाब से वे प्रोटीन इज मस्ट, कि होना ही चाहिए आपकी डाइट में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कैलोरी मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। तो वे प्रोटीन में आपको 100-150 कैलोरीज मिलते हैं एक अच्छी क्वालिटी के हाई प्रोटीन में। करेक्ट। ठीक है, तो आप वे प्रोटीन यूज़ कर सकते हो, साथ में आप लो फैट पनीर यूज़ कर सकते हो, साथ में आप दही यूज़ कर सकते हो, योगर्ट यूज़ कर सकते हो। बस यही है कि आपको ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेंगी। अब तो वेजिटेरियन मीट भी आ गया मेरे हिसाब से। पर वही है, वो सब सिंथेटिक चीज़ें होती हैं। करेक्ट। पर ठीक है, सबकी अपनी चॉइस है, अगर वो वेज खाना चाहते हैं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, पर प्रोफेशनली नहीं कर सकते। यू नो, आपकी बात से मुझे एक एथलीट है हमारे इंडियन एथलीट, हाँ जी, जिनको ना ही सिर्फ मैं बल्कि सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हाँ जी, सुनील छेत्री। हाँ जी। उन्होंने एक पॉडकास्ट में यही कहा था कि मैं वेजिटेरियनिज्म डाइट की बहुत बातें इसीलिए नहीं करता हुँ, क्योंकि मेरी बात सुन के अगर किसी यंग लड़के को या यंग लड़की को लगे कि मैं सिर्फ दाल रोटी और प्याज खा के एथलीट बन जाऊंगा या जाऊंगी, हुँ, तो आप दाल रोटी प्याज खा के तो एथलीट नहीं बन सकते। बिल्कुल। ये उनकी बात थी। मेरे हिसाब से बाकी चीज़ों में जैसे रनिंग, स्प्रिंटिंग, उन चीज़ों में आप फिर भी दाल-रोटी या वेज सोर्सेज़ से कर सकते हो। स्पेसिफिकली बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते आप। पावर लिफ्टिंग भी कर सकते हो आप, क्योंकि उसमें आपको कुछ नहीं है, कार्ब ज़्यादा आ जाएँगे, आप कभी कर लोगे थोड़ा बहुत। आपको सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे नहीं जाना। बॉडी बिल्डिंग स्पेशली नहीं हो सकती वेजिटेरियन डाइट पे एट अ हायर लेवल, 12 बोलूँगा, एट अ हायर लेवल। और अगर आपको करना भी है हुँ। तो सप्लीमेंटेशन जैसे वे प्रोटीन। हाँ, हाँ। अब जैसे बहुत सारे बॉडी बिल्डर हैं जो कहते हैं कि हम वेजिटेरियन हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, पर वो कहते हैं कि हम वेजिटेरियन हैं, अच्छे लेवल के। तो मेजरली उन्होंने अपनी लाइफ जो है वो नॉन-वेज होके करी है। उन्होंने जितनी फिज़ीक बिल्ड करी है, उन्होंने नॉन-वेज रह के करी है, उसके बाद वो वेजिटेरियन पे स्विच हुए हैं बन गए, करेक्ट। और उस चीज़ को वो प्रमोट करते हैं कि हम तो वेजिटेरियन होके हमने ये चीज़ अचीव करी है। उन्होंने नहीं करी है, ठीक है? एक बहुत बड़े बॉडी बिल्डर थे और साथ ही साथ वो इतने स्कूप वे प्रोटीन के पीते हैं, बंदा 20-20 स्कूप वे प्रोटीन के पिए, आई डोंट थिंक ये एक दिन में 20 स्कूप? हाँ, बहुत बॉडी बिल्डर्स पीते हैं, बाप रे। वेजिटेरियन जो हैं। हम्म। आप देखोगे, सर्च करोगे तो आपको मिल जाएँगे ऐसे लोग। लेकिन दिन के 15-20 स्कूप अपना प्रोटीन को हिट करने के लिए आई डोंट थिंक कि ये ज़रूरी है। इससे बढ़िया नॉन-वेज ही खा लो। करेक्ट। चलिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अपने डेली डाइट को थोड़ा ब्रेक डाउन करके हमको बताइए। देखो, सुबह मैं उठता हूँ 7-8 बजे, तो अभी तो मैं फास्टेड कार्डियो नहीं कर रहा। जब फास्टेड कार्डियो करता भी हूँ, तो उसके बाद आके मैं सबसे पहले खाता हूँ फ्रूट्स, जिसमें होता है पाइनएप्पल, पपाया, एप्पल और योगर्ट। इससे थोड़ी डाइजेशन भी अच्छी रहती है मेरा, फाइबर भी आ जाता है और सुबह मेरे से नॉन-वेज नहीं खाया जाता, तो सुबह फ्रूट्स अच्छे रहते हैं। फिर मैं खाता हूँ ओट्स और वे प्रोटीन और आलमंड्स। कौन फिर सा वे प्रोटीन ले रहे हो फिलहाल आप? न्यूट्रावे आपके तो पॉडकास्ट पे हूँ मैं। न्यूट्रीवे का कौन सा वाला ले रहे हो? बायोअब्जॉर्ब, कौन सा फ्लेवर? डलगोना कॉफ़ी अरे फेवरेट है मेरा। मेरी भी हाँ, बहुत ज्यादा पसंद हाँ, है हाँ, मुझे। कॉफ़ी जैसा लगता है बिल्कुल। कॉफ़ी में पीता नहीं, पर कॉफ़ी फ्लेवर अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया फ्लेवर है। चलो, ये ओट्स वाले रेसिपी का बताओ। जैसे 150 ग्राम ओट्स लिए, हम्म। बहुत ज़्यादा होते हैं वैसे। 150 ग्राम ओट्स लिए, उसमें 2 स्कूप वे प्रोटीन डाला, पानी डाला, आलमंड्स डाले मिक्सी में करके, फिर उनको उबाल दिया। बस यही है, या तो माइक्रोवेव में भी डाल सकते हो। चलिए, ये हो गया आपका सेकंड मील हाँ जी। सुबह के फ्रूट्स के बाद। उसके बाद
फिर मेरा होता है प्री वर्कआउट मील, उसमें मैं लेता हूँ 3 होल एग्स और 5 एग वाइट, या फिर 1 स्कूप वे प्रोटीन, या तो 5 एग वाइट या तो 1 स्कूप वे प्रोटीन। फिर मैं साथ में लेता हूँ 250 ग्राम राइस और साथ में सैलेड। ये हो गया मेरा प्री वर्कआउट मील। 1.5-2 घंटे बाद मैं जाता हूँ अपनी ट्रेनिंग करने। ट्रेनिंग मेरे लगते हैं 1.5-2 घंटे। फिर मैं साथ में अपना मील लेके जाता हूँ, या तो पास्ता और चिकन या तो राइस और चिकन। राइस, पास्ता और क्या कहते हैं, और पोटैटो में मैं स्विच करता रहता हूँ कि मतलब ये 3 मेरे मेजर कार्ब सोर्स हैं। ओट्स तो है ही, करेक्ट। राइस, पास्ता और पोटैटोज, इन तीनों में मैं स्विच करता रहता हूँ कि कभी पास्ता खा लिया होल व्हीट, साथ में चिकन। ये मेरा पोस्ट वर्कआउट मील है। उसके बाद मैं वापस घर आता हूँ, फिर वापस राइस एंड चिकन, फिर वापस राइस एंड चिकन। ओके, ये टाइम मैं पूछूंगा जरा, पोस्ट वर्कआउट वाली मील कितने बजे होती है? अराउंड 5। 5। फिर 2 और मील होते हैं, हाँ, तो सेकंड लास्ट राइस एंड चिकन कितने बजे होता है? 8 बजे के आसपास, फिर 10 या 11 बजे के आसपास। थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो लास्ट मील 12 तक मैं खत्म कर देता हूँ। अच्छा, तो उसके बाद तो नींद में भी थोड़ा टाइम देते होंगे, मतलब मतलब गैप थोड़ा। मतलब ऐसा है कि देना तो चाहिए, पर मैं दे नहीं पाता, क्योंकि अगर मैं दे दूंगा तो सुबह का मेरा शेड्यूल खराब हो जाएगा। करेक्ट। और मेरे को ऐसा कोई पर्सनली करना नहीं चाहिए, किसी को मैं बोल नहीं रहा करो, मेरे को कोई इशू नहीं होता। हाँ, मतलब अगर खाने के 15-20 आधे घंटे में सो रहे हो, दिक्कत नहीं। मैं साथ साथ भी सो सकता हूँ। तुरंत भी? हाँ, मैं तुरंत सो सकता ये हूँ। मैंने एक्चुअली, ये थोड़ा मिथ बस्टिंग करते हैं कि मैंने बहुत जगह पढ़ा है और सुना भी है, बहुत लोग बोलते हैं कि खाने के कम से कम, सोने के कम से कम 2 घंटे 3 घंटे पहले आखिरी मील खत्म करो। बट मैंने ये पढ़ा है कि अगर आप गेनिंग कर रहे हो, जैसे मेरी भी पिछले 1 साल से गेनिंग चल रही है, लग रही है you are big। मैं इतना शर्मा गया कि भाई यहाँ मुझे ही और बिग बोल रहे हैं। नहीं, नहीं। बट बहुत अच्छी कॉम्प्लीमेंट लगी मुझे ये सुनकर कि तो मुझे भी वो दिक्कत नहीं होती, और मैं अच्छा खासा हैवी मील खाने के 15-20 मिनट के अंदर सो जाता हूँ, दिक्कत नहीं होती मुझे। देखो कि कोई कह सकता है कि अचानक से मत सो, दो सिनेरियोज हैं। कोई कह सकता है अचानक से मत सो, डाइजेस्ट नहीं होगा, और मैं कह सकता हूँ कि आप 6-7 घंटे 8 घंटे भूखे रहने वाले हो, तो आपके पेट में एक मील होना चाहिए कि आप सोते हुए डाइजेस्ट हो वो, करेक्ट। और अब्जॉर्ब हो बॉडी में, क्योंकि 6-7 घंटे आप कुछ नहीं खाने वाले। तो दोनों सिनेरियोज हैं, करेक्ट। तो कुछ सही नहीं है। वॉट एवर फील्स बेस्ट वो करो। एब्सोल्युटली, जो आपके लिए वर्क करता है। 100%। तो यार, ये मल्टीपल मील्स जो हमने काउंट किए, फिलहाल डेली का क्या चल रहा है कैलोरी और प्रोटीन? 5,500 से 6,000 कैलोरीज, और जो 500 से 600 ग्राम प्रोटीन है पर जो कंप्लीट प्रोटीन है, जो कि एग्स, वे और चिकन से आ रहा है, वो 200 से 250 ग्राम के आसपास ही है। अब ये है कि जब आप जैसे 3,000 कैलोरीज पे हूं मैं, 3,000 कैलोरीज पे मेरा चिकन, एग्स और वे प्रोटीन सेम है। अब मैं वहां से 250 से 500 ग्राम चावल पे आ गया, 500 से 750 पे आ गया, 750 से 1 किलो पे आ गया, उनमें भी तो प्रोटीन आएगा ना। करेक्ट। हाँ, पर जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो उस चीज को काउंट नहीं करते, वो काउंट करते हैं सिर्फ कंप्लीट प्रोटीन को। इनकम्प्लीट प्रोटीन के जो, जैसे चावल वावल का जो प्रोटीन आता है उसको काउंट नहीं किया जाता, बट स्टिल प्रोटीन तो प्रोटीन है। प्रोटीन तो प्रोटीन है, बिल्कुल। मैन, आई मीन, ये डाइट बनती है क्योंकि भाई को आप देख पा रहे हो, तो एग्जैक्टली यार, डाइट का तो हमने पता चल गया, और अच्छा खासा काइंड ऑफ पता भी चल गया रूटीन किस तरह का है। बट स्टिल शॉर्ट में जरा वॉक अस थ्रू योर डे। ऐसा ही है, सुबह उठा, फास्टेड कार्डियो मील, फिर थोड़ी देर वेट किया, कुछ रील शूट करी, एडिट करी, फिर अपना मील नंबर 2 ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद प्री वर्कआउट मील, फिर जाता हूँ मैं अपनी ट्रेनिंग करने। ट्रेनिंग के बाद मेरा फैमिली बिजनेस है, वो भी मैं थोड़ा संभालता हूँ, और ऑनलाइन क्लाइंट्स होते हैं मेरे, उनको रिप्लाई करना होता है, तो शाम को मैं बैठ के करता हूँ। बाकी रात को डिनर, और फिर डिनर, बस। रात को डिनर और फिर सेकंड घर से जिम, जिम से घर, और थोड़ा सा काम। बिल्कुल, इस पे मैं पूछने वाला हूँ सवाल, क्योंकि भाई ने इस चीज के बारे में भी बात कही है कि बैलेंस, वो बैलेंस, जब आप बहुत शिद्दत से किसी चीज के बारे में पैशनेट हो तो बैलेंस थोड़ा नहीं हो पाता। उसके बारे में पूछूंगा, लेकिन फिलहाल जरा अपनी वर्कआउट स्प्लिट के बारे में बताओ। देखो, मैं स्प्लिट 4-5 महीने से जो फॉलो कर रहा हूँ वो है सिंगल बॉडी स्प्लिट। अच्छा। अब सब बोलेंगे कि नहीं, जरूरत नहीं है कि एक वर्कआउट में आप 5-6 एक्सरसाइज करो, एक मसल की, चेस्ट के 5 एक्सरसाइज, लेग की 5 एक्सरसाइज, इसकी 5, उसकी 5। सब बोलेंगे कि ये साइंस बेस्ड नहीं है। साइंस बेस्ड नहीं है, पर मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो पुश पुल लेग है, 2 चेस्ट, 2 शोल्डर, 2 ट्राइसेप, मेरे को मजा नहीं आता पर्सनली। मैं लुक अप नहीं करता कि मेरे को जिम जाना है। मेरे को चाहिए कि मैं चेस्ट मारूंगा, बैम 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 बैम, चेस्ट मारी 5 एक्सरसाइज, मजा आ गया। मतलब बाय द अब एंड फाड़ ऑफ दिया। इट चेस्ट चर्न हाँ, करना हम तो चाहिए। फटना चाहिए, ये है। चाहे उससे मेरे को 100% की जगह 90% रिजल्ट मिलेगा ना, पर मैं लुकअप करता हूँ जिम जाने के लिए कि भाई मजा आएगा। तो मैं अभी मंडे चेस्ट, ट्यूसडे बैक, फिर क्या कहते हैं लेग्स,
शोल्डर हर 3 दिन के बाद मैं लेता हूँ एक रेस्ट डे, ठीक है। रेस्ट डे में बताना, वो हर 3 दिन के बाद मैं लेता हूँ एक रेस्ट डे। क्यों? क्योंकि 3 दिन में मेरी हालत इतनी खराब हो जा रही है, मेरा मेंटल फटीग इतना ज्यादा हो जाता है, मेरे को ब्रेन फॉग होने लग जाता है, मेरे से वर्कआउट में पुश नहीं होता। फिर 3 दिन के बाद एक रेस्ट डे लेता हूँ मैं। मंडे चेस्ट, ट्यूसडे बैक, वेडनेसडे लेग रेस्ट, शोल्डर, चेस्ट और आर्म्स, और फिर हैमस्ट्रिंग्स। क्या बात। सो बेसिकली आप ऑलमोस्ट एक ब्रो स्प्लिट ही फॉलो कर रहे हो। हाँ हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और ये मुझे भी हेल्प करेगा कि मैंने खुद वर्कआउट कुछ 22 महीने पहले लाइफ में 22 महीने पहले वॉकड इनटू अ जिम फॉर द फर्स्ट टाइम। 4 दिन में आई वाज एडिक्टेड, और अभी तो ये लाइफस्टाइल है। तो किसी बिगिनर को कौन सा स्प्लिट आप सजेस्ट करोगे? जिसमें मजा आ रहा है। हाँ। अब जिसमें मजा आ रहा है, चलो बोल दिया मैंने, पर फिर भी अगर एक स्प्लिट बतानी ही है तो या तो अपर लोअर या तो पुश पुल लेग। बस स्टिल मैं कहूंगा जिसमें मजा आ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही ऐसा है, अगर स्टार्टिंग में आपको मजा आने लग गया तो आप ये चीज लाइफ टाइम करोगे। स्टार्टिंग में ही आपको ऐसा हो गया कि आपको मजा ही नहीं आ रहा तो आप छोड़ दोगे। वेरी ट्रू। स्टार्टिंग बहुत ज्यादा क्रूशियल है। बिल्कुल। बाद में तो ऐसा हो गया, मेरे को अगर देखो, वर्कआउट और ट्रेनिंग का फर्क ये है कि वर्कआउट आप जाके कर सकते हो, ट्रेनिंग में आपकी करने से पहले फटती है कि भाई मैंने पुश करना है। ये नहीं हो सकता कि मेरे को 11 की जगह 10 पे हो जाऊं, 11 की जगह 12 करने का ट्राई करना है। तो जाने से पहले आधा घंटा मन बनाने में लग जाता है। करेक्ट। हमने आई एम श्योर आप जानते होंगे, काफी पॉपुलर क्रिएटर है शशांक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं। कमाल की वीडियो बनाता है, और रील्स तो उनके बहुत मजेदार होते हैं देखने में। ऐसे देख के ऐसे लगता है तुम ही से बात कर रहे हैं। इंस्पायर होता हूँ, बहुत बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है, बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो शशांक के साथ हमने पॉडकास्ट शूट किया था, और उनको यही सवाल पूछा था। उन्होंने कहा था कि बहुत लोग कहते हैं कि बिगिनर को पुश पुल लेग सजेस्ट करो, मैं सजेस्ट करूंगा ब्रो स्प्लिट। क्योंकि वो ब्रो स्प्लिट से एक तो वो यू लुक फॉरवर्ड टू इट कि आज तो जाके भाई 6 सेट्स करने हैं आर्म के, पर मजा आएगा, आर्म ही हिट करेंगे, मजा आएगा, चेस्ट ही हिट करेंगे, और आप सीख बहुत अच्छे से पाते हो ब्रो स्प्लिट से। दिस बिट आई अग्री विद, क्योंकि मैंने भी स्टार्ट ब्रो स्प्लिट से ही किया था। तो इस पे आपकी क्या राय है? वही कि जिसमें मजा आ रहा है वो करो। पर स्टिल ये है कि अब पता चलता है कि बंदा स्टार्टिंग में 5 एक्सरसाइज चेस्ट की करेगा तो उससे रिकवर नहीं कर पाएगा, या पांचों में अच्छे से पुश नहीं कर पाएगा साइंटिफिकली देखें तो। पर स्टिल कोई बंदा जिसके अंदर जुनून होता है ना, या पागलपन होता है, वो करता है 5 एक्सरसाइज में पुश। चाहे ईगो लिफ्टिंग करे स्टार्ट में सारे गलतियां करते हैं। करेक्ट। तो गलती ऐसी करो जिसमें मजा आए। गलती कर करके तो सीखोगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आजकल सोशल मीडिया पे एक कंट्रोवर्सी बहुत पॉपुलर है, द नैटी वर्सेस फेक नैटी कंट्रोवर्सी। कौन सा टॉपिक उठा दिया आपने? बताओ जरा। देखो कि अभी से 5-6 साल पहले जब मैंने शुरू किया था ना, तब बॉडी बिल्डिंग का मतलब था स्टेरॉइड्स। और अब इतना ज्यादा उठ गया नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इंडिया में कि लोग एनहांस होते हुए भी नेटी बॉडी बिल्डिंग में कम्पीट करते हैं, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन में कम्पीट करते हैं, जस्ट फॉर फेम एंड मनी। क्योंकि एनहांस बॉडी बिल्डिंग उतनी ज्यादा पॉपुलर रही नहीं जितनी पहले होती थी इंडिया में। बाहर आज भी है, इंडिया में नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कुछ ज्यादा ही चल चुकी है। तो अब जैसे देखो, पर एक चीज मैं आपको बताऊं कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग जो है उसमें आप बहुत आराम से आप जो टेस्ट हैं उनको बाईपास कर सकते हो। मतलब एनहांस्ड होते हुए भी अगर आपको ड्रग्स की नॉलेज है, अगर आपको पता है कि ब्लड वर्क कैसे पास करना है, तो आप आराम से उस चीज को बाईपास कर सकते हो एनहांस्ड होते हुए भी। तो 100% कंप्लीटली क्लीन वो कभी भी नहीं होने वाली, आज भी नहीं, आज से 100 साल बाद भी नहीं हो सकती। रैंडम टेस्टिंग से हो सकता है कि आप किसी को पकड़ लो, जो आप कर भी रही हैं बहुत सारी फेडरेशन, बहुत अच्छी बात है। करेक्ट। लेकिन फिर भी आप 100% ये नहीं कह सकते कि 100 लोग खेल रहे हैं 100 के 100 नेचुरल हो, तो नहीं होने वाला वो। तो अगर एक दो उसमें फेक नैटी हैं भी, तो तब भी बहुत ज्यादा अच्छा ही है, क्योंकि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग प्रमोट हो रही है। अब थोड़ी बहुत एक मछली तो पूरे पानी को गंदा करेगी ही। सिद्धांत, अगर आपसे कोई पूछे 1 और 2 ऑफ मेजर मिसकंसेप्शंस जो लोगों का है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को लेकर। एक तो सबसे पहले कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग जैसी कोई चीज होती नहीं है और दूसरा कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की लिमिट्स क्या है। क्योंकि अभी जिन लोगों को आप इंडिया में फेक नैटी कहते हो ना, अगर आप बाहर उन्हें करो तो वो टॉप 10 में भी नहीं आएंगे। एक्चुअली बाहर का लेवल इतना ज़्यादा है कि इंडियन फेक नैटीज को तो वहाँ पे सच में बोलेंगे कि हाँ नैटी ही है ये, और बाहर के लोगों को बोले ये फेक नैटी है। कि लेवल बाहर का इतना ज़्यादा है, तो हमें अपना लेवल बढ़ाना चाहिए बाहर के लोगों को देख के कि लेवल बाहर का क्या और हमारे इंडिया का क्या है। बढ़ रहा है लेवल, पर अगर आप इंडियंस को ही बोलोगे कि ये फेक नैटी है, तो बाहर के देख के तो आपकी फट जाएगी। हम डाइट की बातचीत कर रहे थे। एक ऐसा फूड आइटम है जिसको लेके बहुत बातचीत चलती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो यस
टेल अस अबाउट सत्तू, प्रोटीन सोर्स है या नहीं, अगर प्रोटीन सोर्स है तो कितना अच्छा है, क्या है? जैसे वही मैंने आपको बोला था इंडियन डाइट वाली बात, कि दाल चावल प्रोटीन है पर कार्ब बहुत ज्यादा है, वही है, प्रोटीन है पर कार्ब बहुत ज्यादा है। तो अगर कोई बंदा बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता, उस चीज को लेके बॉडी बिल्डिंग नहीं हो सकती, फिटनेस हो सकती है। एज अ प्रोटीन सोर्स वो बहुत अच्छा है, पर वो कंप्लीट सोर्स फिर भी नहीं है। यार बहुत जने ये बात कहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग इज अ स्ट्रगल, ये बहुतों को बोलते हुए हमने सुना है। आपकी क्या टेक है इस पर? आपको क्या लाइफ में पसंद है? कुछ ओह, भी। अभी तो बॉडी बिल्डिंग ही बहुत ज्यादा पसंद है, काम के बारे नहीं, में बहुत पैशनेट हो। बॉडी बिल्डिंग को छोड़ के कुछ भी, जिस चीज में आपको मजा आता हो। काम के बारे में बहुत, क्रिकेट। क्रिकेट, क्रिकेट, अब क्रिकेट खेलते हैं, आपको मैं बोलूंगा आपका क्रिकेट खेलना स्ट्रगल है, आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, आपको स्ट्रगल हो रहा है। सो ट्रू। पसंद है ना वो चीज बिल्कुल आपको। बिल्कुल बिल्कुल जो चीज आपको पसंद है वो चीज स्ट्रगल कैसे हो सकती है? बिल्कुल। स्ट्रगल तो होता है मजदूर को जाके ईंटें उठानी पड़ रही है, सीमेंट डालना पड़ रहा है, वो होता है असली स्ट्रगल। मेरे को पसंद है जिम जाना, मेरे को पसंद है कम्पीट करना, मेरे को पसंद है वेट उठाना, उसको मैं स्ट्रगल क्यों बोल रहा हूँ, क्यों ग्लोरीफाई कर रहा हूँ उस चीज को मैं? बिल्कुल बिल्कुल। वो स्ट्रगल नहीं हुआ। आई कंप्लीटली अग्री। और जैसे आप compete करते हो, मैं तो compete नहीं करता, एजेंडा है अपने आप को फिट रखना, फिटेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। लेकिन वो जो 90 मिनट 2 घंटे में वर्कआउट करता हूँ वो मेरा सुकून है, ऐसा लगता है वो मेरी थेरेपी है। तो स्ट्रगल वाला बात तो आई 100% अग्री विथ। यस। बिल्कुल। अब मैं आपसे जरा पूछना चाहता हूँ कि एक बात आपने कही थी बैलेंस के बारे में, जब उतना पैशनेट आप किसी चीज के बारे में हो तो वो बैलेंस करना मुश्किल होता है या फिर भी आप कर पाते हो, बताओ जरा। मेरे हिसाब से अगर किसी चीज में आप 100% या कुछ नंबर वन बनना चाहते हो तो उस चीज में आप बैलेंस ला ही नहीं सकते। अब जो लोग कहते हैं ना कि भाई मेरे को तो इस चीज में नंबर वन बनना है, पर मेरे को फैमिली को भी संभालना है, मेरे को गर्लफ्रेंड भी संभालनी है, मेरे को दोस्त भी संभालना है, मेरे को साथ में मजे भी करने हैं, तो आप फिर नंबर वन नहीं बन सकते। आप इसमें भी एवरेज रह जाओगे, उसमें भी एवरेज रह जाओगे, एवरेज रह जाओगे, नंबर वन नहीं बन सकते आप कभी भी किसी चीज में। बैलेंस करके अगर आपको बनना है नंबर वन तो आपको ऑल इन जाना पड़ेगा। घर वाले कहें यहाँ जाना है बेटा, नहीं जा सकता। घर वाले कहें यहाँ जाना है, दोस्त कहें यहाँ जाना है, शराब पीनी है, वो करना है, गेम खेलनी है, सबको हटाओ। जो चीज करनी है सुबह से लेकर रात तक वो ही करो, वो होता है ऑल इन जाना। तो ऑल इन जाओ, बैलेंस के पीछे मत भागो अगर नंबर वन बनना है तो। ये बात से मैं इतनी अग्री करता हूँ, और ये सुन के ही मुझे एक कहावत याद आती है ऑफ अ ग्रेट मैन, वन ग्रेट मैन टॉकिंग अबाउट अनदर ग्रेट मैन। राहुल द्रविड़ से पूछा गया था कि अगर आपसे पूछा जाए कि सचिन तेंदुलकर और आप में या वीवीएस लक्ष्मण में कोई अगर अंतर है तो वो क्या है, तो उन्होंने कहा था कि मैंने या वीवीएस ने या किसी ने भी, हमने अपनी पढ़ाई की एंड सब कुछ किया एंड साथ साथ क्रिकेट भी खेला, उसके बाद मतलब रेगुलर टाइम पे रणजी खेला, फिर डेब्यू किया इंडिया के लिए 20s में। सचिन 11 साल की उम्र से सिर्फ क्रिकेट ही खेल रहा था, वो सिर्फ क्रिकेट ही खेल रहा था, इसलिए उसका करियर भी 24 साल का था, इसीलिए सचिन तेंदुलकर सिर्फ एक ही है। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को आप जानते हो, सभी जानते नहीं हो, जानता। कौन नहीं जानता। उन्होंने एक बात बोली थी कि बैकअप प्लान नहीं होना चाहिए, कि पता है अगर मैं ये चीज नहीं कर पाया ना तो मतलब वो चीज जाने के लिए है, तो वही होना चाहिए कि तुम्हारे पास कुछ जाने के लिए होना ही नहीं चाहिए। अब जिस बंदे के पास पीछे जाके कुछ करने को है ही नहीं, उसकी फटी पड़ी है, यार मैंने ये नहीं किया, मेरे घर पे खाना कैसे आएगा, मेरे बच्चे कैसे पलेंगे, मेरे घर वाले कैसे जिएंगे, मैं खाना ही नहीं खा पाऊंगा, तो उसकी फटी पड़ी है कि भाई मेरे को करना ही पड़ेगा, किसी भी सर्कमस्टांस में करना ही पड़ेगा। तो बैकअप प्लान नहीं होना चाहिए। अगर आप पैशनेट हो, कि आपको लगता है अपने मन से कि हाँ भाई मैं फाड़ दूंगा इस चीज में, कि मेरे में है वो चीज कि मैं ये कर सकता हूँ, अगर डाउट है हल्का सा तो रखो बैकअप प्लान, कि चल हो गया वरना बैकअप प्लान पे जाएंगे, जाओगे तुम बैकअप प्लान पे पहले वहीं चले जाओ। पर अगर पैशनेट हो और अंदर है कुछ, वो आग है कि भाई कर लूंगा, तो बस ऑल इन जाओ उस चीज में। ऑल इन, सो ट्रू सो ट्रू। आपने अभी पैसों की बात की थोड़ा, क्योंकि घर पे सपोर्ट करना है एंड एवरीथिंग। आई वांट टू आस्क यू दिस वन क्वेश्चन, गो बैक टू स्टार्टिंग में जो हमारी बातचीत हुई थी, कि आप कह रहे थे कि फाइनेंशियल स्ट्रगल्स किसके घर में नहीं होते, मिडिल क्लास में होते ही है, आपके घर में भी थे। तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि आप 8 किलो का वे प्रोटीन का डब्बा मंगा लो, डाइट को इस तरह बदल दो, अंतर कर दो। तो वो धीरे धीरे कैसे चेंज होना शुरू किया, किस तरह वो चीजें डाइट में लाए, सप्लीमेंटेशन लाई, कैसे हुआ वो? तो देखो स्कूल में तो जब था तब तो थोड़े कभी फोन भेज दिया जैसे बताया, कभी कुछ भेज दिया, कभी कहीं से थोड़े पैसे रिश्तेदारों ने तो जोड़ के कर लिया। पर जब कॉलेज में आया, स्कूल खत्म हो चुका था, तब मैंने फूड डिलीवरीज करी स्विगी पे। रियली? हाँ, कॉलेज स्टार्ट होता था 10 बजे के आसपास, उससे पहले जाके फूड डिलीवरीज करी, बाइक पे रैपिडो चलाई, स्कूटियों पे रैपिडो चलाई, कि चलो दिन का आधा किलो चिकन ही निकले। तो जिसको मन होता है ना करने का, वो कैसे भी करके करता है। वो ये नहीं सोचता यार मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, क्या सोचेंगे लोग, या मैं क्या करूं, पैसे नहीं आ रहे मेरे पास।
वो बंदा कैसे भी करके करता है वो चीज। ये कितने लंबे टाइम के लिए डिलीवरी की और रैपिडो चलाया एंड एवरीथिंग? करा है, जब कॉलेज में था थोड़ा टाइम तो किया ही है, ऐसे टाइम फ्रेम तो नहीं पता, पर तब भी साथ साथ एक दो जगह हाथ, मतलब हाथ पैर मारता रहता हूँ मैं, ये नहीं करता कि यार सर पकड़ के बैठ जाऊं कि पैसे नहीं है, कैसे होगी डाइट, कैसे करूंगा बॉडी बिल्डिंग। ये है कि कभी रैपिडो चलाओ, कभी कुछ करो, कभी कुछ करो, मतलब हाथ पैर मारते रहो। काम करते रहो और कोई हाँ ऑप्शन नहीं है। हाँ, और कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ करना है अब। 10 साल 15 साल का करियर है, 35 में सोचा है मैंने 30 35 तक करना है, तब तक जितना है ऑल इन जाओ। और ये सोचा है कि उसके बाद क्या? उसके बाद का बाद में देखेंगे। उसके बाद का बाद, लव इट, लव इट। यू नो आई वांट आस्क यू, ये बहुत क्रिएटर्स के वीडियोस बनते हैं, कमेंट्स भी आते हैं कि लोग हमें पूछते हैं कि यार कुछ कोई सस्ता प्रोटीन का आप सोर्स बता दो, या कोई सस्ता प्रोटीन किस तरह हम ले सके वो बता दो, क्योंकि पैसे नहीं है अभी। तो यही है सॉल्यूशन, कमाओ, काम करो, मेहनत करो, कमाओ और उसके बाद खर्चो। कोई आके देगा तो है नहीं। बॉडी बनानी है, कोई तुम भूखे थोड़ा हो जाओगे, तुम बॉडी नहीं बनाओगे तो। भूखे मर रहे होते तो चलो सड़कों पे भीख मांगो तुम, पर बॉडी बनानी है तो कमाओ ना, पैशन तुम्हारा, तुम मेहनत करो उसके लिए। जब तुम खुद की मदद नहीं कर सकते, तुम किसी और से एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो कि वो तुम्हारी मदद करे। ये जो टाइम था बाइक सर्विस करने का, डिलीवरी करने का, ये कैसे बदला, कब बदला, कैसे बदला कि इसकी और जरूरत नहीं पड़ी? जैसे पहले ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट करी, ठीक है, फिर साथ साथ डिग्री भी चल रही थी मेरी, ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट करी, फिर थोड़ा इंस्टाग्राम ग्रो हुआ, स्पॉन्सरशिप आई, फिर साथ में ऑनलाइन कोचिंग भी स्टार्ट हो गई। तो धीरे धीरे बदल गया, अभी चल रहा है, अभी इम्प्रूव करना है, और पर स्टिल पहले से बेटर है। कंटेंट क्रिएशन का सिलसिला कैसे स्टार्ट हुआ? कि कंटेंट क्रिएशन का तो ये था कि बॉडी बिल्डिंग करनी है। अब ये है, बॉडी बिल्डिंग करके आपको कभी पैसा नहीं मिलने वाला कि आप स्टेज पे compete करो आपको पैसा मिले। टॉप लेवल पे भी जैसे मिस्टर ओलंपिया ही बन जाए ना कोई, तो उसको 2-3 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, अगर 2-3 करोड़ रुपए से ज्यादा वो लगा चुका होता है अपने शरीर पे। राइट। ठीक है, तो बॉडी बिल्डिंग करके कभी आप पैसा नहीं कमा सकते, आपको पैसा कमाना अलग तरीके से पड़ेगा। या तो आप ऑनलाइन कोचिंग बेचो, या तो आप ऑफलाइन कोचिंग बेचो, या तो आप स्पॉन्सरशिप लो, या तो अपना ब्रांड खोलो। तो यही तरीके हैं। तो वही इंस्टाग्राम फिर ऐसे ही हुआ कि करना तो पड़ेगा ही। या तो बहुत सारे लोग बॉडी बिल्डिंग बाहर के करते हैं, वो प्रॉपर जॉब्स भी करते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। राइट। साथ में जॉब करो, साथ में मैं अपनी डिग्री खत्म कर ली है मैंने अपनी। करेक्ट। मुझे जरा ये बताओ कि कंपीटिंग का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? कंपीटिंग का तो ये है कि अभी मैं ऑफ सीजन कर रहा हूँ, अभी करेंगे अगले साल compete। तो वो जो क्या पहला सीजन होने वाला है वो? हाँ, पहला सीजन होने वाला है। लवली, अमेजिंग, वी आर वेरी ग्लैड कि न्यूट्रबे is going to play a small part Yes, in that yes, journey of yes, yours. yes, yes. Extremely glad. चलिए, मुझे जरा आप ये बताइए कि डिसिप्लिन के साथ साथ बाकी चीजों को टैकल करना, हैंडल करना, चाहे वो सोशल लाइफ हो गई, रिलेशनशिप्स हो गया, ये पॉसिबल हो पाता है? अगर किसी की इच्छा है और वो कर सकता है तो कर लेगा, मतलब करने को मैं चाहूँ तो मैं कर लूंगा। बट ये है कि मैं अपनी एनर्जी और किसी चीज में डालना चाहता नहीं हूँ इस टाइम पे। अगर करना चाहेगा, अगर मेरा मन होगा, मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं मैं नहीं कर सकता, करा है मैंने, पर मैं करना नहीं चाहता। सिद्धांत, आप कोचिंग भी करते हो। एक चीज जो आजकल बहुत जिम रैट्स में दिखने को मिलती है, इवन दोस्त जो काफी लंबे टाइम से कर रहे हैं, कि उनको बस मेंटेन ही करना है, मतलब प्लेटू आ गई है पर उनको दिक्कत नहीं है उससे, बल्किंग नहीं करना, उसके बाद कटिंग नहीं करना। योर टेक ऑन दिस? देखो, अगर आप एक एवरेज जिम रैट हो जिसको सिर्फ जाना है जिम, थोड़ी बहुत अच्छी फिजिक चाहिए, कपड़ों में अच्छे दिखे, तो ठीक है। बट अगर आपको एक अच्छी फिजिक चाहिए, मस्कुलर और रिब्ड, तो उसके लिए आपको प्रॉपर बल्किंग और कटिंग करनी पड़ेगी। क्यों, मैं आपको रीजन बताता हूँ। कि जैसे देखो, अगर आप मेंटेन कर रहे हो, आपको अगर ग्रो करना है बॉडी को, तो आपको हल्का सरप्लस में खाना ही पड़ेगा, एक रीजन देना पड़ेगा। अब आप जिम में जाके आप मसल तोड़ रहे हो, तो आपको उसको ग्रो करने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा, क्योंकि आप एक्स्ट्रा वर्क डाल रहे हो। बिल्कुल। ठीक है, तो प्रॉपर बल्किंग और कटिंग सीजन आपको करने पड़ेंगे। ओवर ट्रेनिंग के बारे में हमें जरा बताओ, क्योंकि बिगिनर्स बहुत टाइम इससे मेजरली थोड़ा सफर करते हैं, करते रहते हैं, उन्हें ढंग से गाइडेंस मिलती नहीं है। तो ओवर ट्रेनिंग के बारे में बताओ। देखो, ओवर बिगिनर्स में ओवर ट्रेनिंग जैसी चीज नहीं होती, उसमें अंडर रिकवरी जैसी चीज होती है। कि आप टाइम पे सो नहीं रहे हो, आप कम स्लीप ले रहे हो, आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, आप सारा टाइम फटीग स्टेट में हो, तो अंडर रिकवरी है वो, ओवर ट्रेनिंग नहीं है। ओवर ट्रेनिंग बिगिनर्स के लिए इतना हार्ड पुश ही नहीं कर सकता बिगिनर कि उसको ओवर ट्रेनिंग हो जाए। वो जाएगा 5 10 20 25 किलो मारेगा एक बिगिनर, मार इससे ज्यादा क्या ही मारेगा बिगिनर। 2 3 6 महीने हुए हैं जिसको जाते हुए, तो वो अंडर रिकवर्ड है, वो ओवर ट्रेन नहीं है। तो आप ट्रेनिंग की तरफ फोकस करने से बढ़िया जो आप अपने वर्कआउट कर रहे हो वो करो।
पर अपनी रिकवरी की तरफ ध्यान दो कि मेरी स्लीप अच्छी है, मेरी डाइट अच्छी है, मेरे को फटीग नहीं हो रहा, मैं स्ट्रेस नहीं ले रहा, इन चीजों पे ध्यान दो। वेरी ट्रू, वेरी गुड एडवाइस। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एज अ कोच योरसेल्फ, या एक दो ऐसे मिथ्स जो करंटली इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा हार्म कर रहे हैं। कि जिम जाने से बाल झड़ते हैं। ओ देखो, लगता है कि जिम जाने से बाल झड़ते हैं, तो अगर कोई बंदा जेनेटिकली जिसको बाल झड़ने हैं, जैसे किसी के पापा के बाल नहीं है करेक्ट और उसके जाने हैं, तो वो जाने ही हैं। करेक्ट वो जिम जाने से उसके बाल नहीं गए हैं। स्टेरॉइड्स का इफेक्ट होता है हेयर लॉस पे, और वो भी तब होता है जब जेनेटिकली उनके हो, तो वो जल्दी चले जाएंगे। पर Correct. जिम का ऐसा कुछ नहीं है कि जिम जाने से बाल झड़ेंगे। करेक्ट। और हेयर लॉस के और भी मल्टीपल रीजंस होते हैं। आपका स्ट्रेस होता है, बिल्कुल बिल्कुल। ढंग से सो नहीं रहे हो तो होता है। तो और मेजरली जेनेटिक्स ही होता है कि एक जेनेटिक्स में Exactly. है तो जाएंगे, आप कुछ Exactly. नहीं कर सकते उस तो चीज ऐसा का। नहीं है कि सिर्फ जिम की या सिर्फ क्रिएटिन की गलती है। हम्म। क्रिएटिन की बात करते हैं जरा। बहुत लोगों को इतने मिथ्स है उसके बारे में, जरा क्रिएटिन के बारे में बताओ। क्रिएटिन से भी लोग सोचते हैं कि हेयर लॉस होता है। हाँ हाँ देखो, स्टडीज हैं कि क्रिएटिन से हेयर लॉस होता है क्योंकि डीएचटी बढ़ता है, पर ऐसा सब में नहीं होता। हो सकता है किसी 50 में से एक बंदे को हो रहा हो, पर तब भी क्रिएटिन से हेयर लॉस नहीं होता। पर्सनली मैं बता रहा हूँ, नहीं होता। और बाकी क्रिएटिन मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट है। एक क्रिएटिन, एक ओमेगा 3 और एक विटामिन D3। अब क्यों, ये मैं बताता हूँ। एक तो क्रिएटिन ऐसा सप्लीमेंट है जो सबसे सस्ता है और आपको एक्चुअल में प्रोग्रेस दिखाएगा बाकी सप्लीमेंट्स के कंपैरिजन में। और ओमेगा 3 फिश ऑयल आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करेगा और साथ में आपके जॉइंट सपोर्ट भी देगा। और जो विटामिन D3 है, वो आप हम आजकल कौन ही सनलाइट में जाता है। तो विटामिन D3 डेफिशिएंसी इस कमरे में जो भी होगा या बाहर भी होगा, सबको विटामिन D3 की डेफिशिएंसी होगी ही होगी। बिल्कुल। इनफैक्ट जो लोग एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, उनको पता है इसके बारे में, पता है क्योंकि एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और बाहर की दुनिया को पता है क्योंकि न्यूज में फैला हुआ है। करंटली AQI, करंटली दिल्ली एनसीआर का पोल्यूशन, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं और जो अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जिसको सिर्फ क्लाउट नहीं चाहिए, वो भी यही सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई विटामिन डी पे फोकस करो। विटामिन डी खाने से और सप्लीमेंटेशन से लो, क्योंकि वो आपको इस पोल्यूशन से थोड़ा और गार्ड कर पाएगा। बिल्कुल। तो बिल्कुल बहुत ही एप्ट आंसर व्हेन इट कम्स टू सप्लीमेंटेशन, जो आपकी मदद कर सकता है। आई वांट टू आस्क यू, अपने डेली सप्लीमेंटेशन के बारे में थोड़ा बताओ। वे प्रोटीन, क्रिएटिन, ओमेगा 3, फिश ऑयल, मिल्क थिसल, जिंक, मैग्नीशियम, करक्यूमिन और बर्बरीन और आला। ये मेरे डेली के सप्लीमेंट्स हैं। अगर आपको लगता है कि बाप रे इतने सारे, आप भाई की तरह compete नहीं कर रहे हो, आपको इतने सारे लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं है। मतलब बेसिक सप्लीमेंट्स तो मेरे ख्याल से फिर भी लेने चाहिए। हम्म। वे प्रोटीन, क्रिएटिन की बात नहीं कर रहा, ओमेगा 3, विटामिन D3 जैसे। करेक्ट करेक्ट। यू नो आई वांट टू आस्क यू व्हिच काइंड ऑफ कॉन्ट्रडिक्ट्स अ लिटिल टू आपने क्या कहा है कि अगर उतना शिद्दत वाला पैशन है, बेस्ट बनना है, टॉप पे जाना है, तो वो बैलेंस पूरी तरह से नहीं हो पाता। बट आपने ये भी कहा है कि वो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग पे फोकस करने की जगह थोड़ा बैलेंस करना भी जरूरी है, फैमिली के बारे में भी जरूरी है। तो इसके बारे में जरा बताओ। वो उनके लिए जिसको इनसे पैसा नहीं आ रहा या इसमें वो करियर नहीं बनाना चाहते। करेक्ट। क्योंकि देखो, कोई एक बच्चा 16, 17, 20 साल का, वो पूरा दिन में सिर्फ जिम कर रहा है 3 घंटे 2 घंटे, और वो घर आके चौड़ा हो रहा है कि अरे भाई मैंने तो बहुत क्रेजी कर दिया, मैं तो 3 घंटा जिम करा है आज, मेरी बराबरी का तो कोई है ही नहीं। तो दिन में तुम 3 घंटे जिम करोगे तो कर ही लोगे ना। तुम्हें कुछ और करना है थोड़ी है, तुम्हें परिवार थोड़ी पालना है। जो बंदा सुबह उठ रहा है 6 बजे, जाके 6 से 5 जॉब कर रहा है, फिर घर वाले देख रहा है, बच्चे संभाल रहा है, फिर जाके उसको जिम जाना है, तो वो तो थकेगा ही। तो उनकी बात अलग होती है, करने वाला वो भी कर लेता है, पर स्टिल बहुत ज्यादा डिफरेंट सिनेरियोज है। तो ये है कि जिम करो, अगर बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे तो जिम करो, पर घर की बाकी चीजों पे भी ध्यान दो। ये 16, 17, 20 साल का लड़का है, उसको पढ़ाई पे भी ध्यान देना चाहिए, अपना करियर बनाने पे भी फोकस करना चाहिए, और साथ में जिम करना चाहिए। हेल्थ अच्छी रहेगी तभी कुछ करोगे, पर तब भी बाकी चीजों पे भी ध्यान दो। बिल्कुल। अगर पैसा नहीं आ रहा तो। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, आई एग्री। यू नो एज एन एथलीट Yeah. आई वांट टू आस्क यू कि लोग कैमरा पे आते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। कोई तो है जो कहते हैं खुद को डॉक्टर, वो कहते हैं कि किस किताब में लिखा है कि वर्कआउट करना जरूरी है, नहीं करना जरूरी आपको वर्कआउट, वर्कआउट करोगे तो बैक प्रॉब्लम्स होंगे, वर्कआउट करोगे तो जल्दी मर, किसी ने तो ये लिखा भाई कि वर्कआउट करोगे तो जल्दी मर जाओगे, जल्दी सांस लोगे। हाँ हाँ। तो बताओ जरा, आप क्या ये सब देखते हो, पढ़ते हो, तो क्या रिएक्शन होता है? मतलब यही है कि लोग अपना ज्ञान बांटते रहते हैं, इन ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। यह है कि वर्कआउट करोगे तो लॉन्जेविटी ही आएगी।
ज्यादा बुढ़ापे में जितनी ज्यादा मसल होगी आपके जॉइंट्स उतने ज्यादा सेफ रहेंगे। करेक्ट। अब बुढ़ापे में तभी लोगों को दिक्कतें आती हैं कि उनका मसल मास इतना ज्यादा कम हो जाता है कि उनको बॉडीज में इशू आने लग जाते हैं। तो वर्कआउट करो, सबको करना चाहिए, सिर्फ ये नहीं जो कम्पीट करा, सब करें। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, शॉर्ट में वेरी करेक्ट एडवाइस गिवन बाय ब्रदर हियर। आई वांट टू आस्क यू के खुद को थोड़ा सा ब्रीदर देने के लिए, ब्रेक देने के लिए, कि चलो वर्कआउट भी हो गया, पोस्ट वर्कआउट रिकवरी सब कुछ, क्लाइंट्स सब कर लिया, अब थोड़ा मैं बैठता हूं, तो फिर तब सिद्धांत को क्या करना पसंद है? खाना 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 और साथ में कोई मूवी लगा लेता हूँ। मतलब मेरा लाइफ ही यही है कि मैं जिम जाता हूँ, घर आता हूँ, जिम जाता हूँ, घर आता हूँ। दोस्त मेरे बहुत कम है, एक दो दोस्त है मेरे साथ में, उनके बैठता भी हूँ तो जिम की बातें करी, जिम गया, जिम की बातें करी, घर आके खाना खाया, बस और कुछ नहीं करता मैं। किस मेरे को तरह? कोई हाँ। पसंद नहीं है। मैं ऐसा नहीं मैं कर नहीं सकता या फिर मेरे को मौका नहीं मिलता, मेरे को पसंद नहीं है। किस तरह की फिल्में पसंद है, आप कहते हो फिल्म देखने? कोई भी फिल्म, जैसे मतलब थोड़ा इंटरेस्ट बनना चाहिए, बस बस कोई भी फिल्म। चलिए, आई वांट टू आस्क यू कि जब से जिम शुरू किया, तब से सीरियसली जब से शुरू किया, कोई ऐसी चीज थी जिसको मेजरली सैक्रिफाइस किया लाइफस्टाइल से, हटा ही दिया? मेरे ख्याल से सोशलाइजिंग काफी ज्यादा कम हो, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे मेरी डाइट है, अब मैं बाहर जाके 20 लोगों के बीच में बाहर सब खाना खा रहे हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त ड्रिंक करते हैं, सिर्फ मैं अकेला ही हूँ जो मैं नहीं करता ड्रिंक, ना स्मोक करता हूँ। अब सारे लोग शराब पी रहे हैं, उनके बीच में मैं अकेला अपना टिफिन लेके बैठ जाऊं कि चलो भाई तुम खाओ, मैं तो ये खाऊंगा। तो थोड़े टाइम बाद वो भी सोचते हैं अरे यार इसको छोड़ो, इसने कुछ करना तो है नहीं। तो 3-4 बार कॉल करने के बाद वो भी कॉल करना बंद कर देते हैं। तो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से सोशल लाइफ। क्या आप मिस करते हो सोशलाइज? नहीं, जिम ही सोशलाइज है। जिम जाके चुपचाप अपना वर्कआउट करो, शरीर तोड़ो, घर आके मील खाओ, वही बस हैप्पीनेस है और कुछ नहीं है। बेस्ट। विच काइंड ऑफ जिम रैट आर यू? जिम ब्रोस के साथ साथ में वर्कआउट करना, या अकेले म्यूजिक के साथ वर्कआउट करना? अकेले म्यूजिक के साथ वर्कआउट करना या बिना म्यूजिक के करना, और ना किसी से हाथ मिलाना, ना किसी से बातचीत करना, कुछ भी नहीं करना। कि मेरे को मत ही आओ, कि मेरे को ये एरोगेंस के लिए नहीं बोल रहा मैं, कि मैं जिम में मैं घुसा हूँ ट्रेन करने के लिए। 2 घंटे मेरे हैं, मेरे को सिर्फ ट्रेन करना है, मेरे को सोशलाइज तुमने मेरे से करना है या मेरे को आपसे सोशलाइज करना है, तो जिम के बाहर मिलते हैं, वर्कआउट के बाद? वर्कआउट के बाद मिलते हैं। या तो पहले करो या तो बाद में करो, बीच में मत करो। बिल्कुल। ये यार, ये थोड़ा अनपॉपुलर ओपिनियन हो जाएगा, बट आई ऑल्सो वेरी मच अग्री विद दिस, कि जिम ब्रोज होना अच्छी बात है, लेकिन वो जिम ब्रोज जब साथ में वर्कआउट करते हैं ना, एक तो मशीन पकड़ के रख दिया है, हाँ। दूसरा उनकी मस्ती ज्यादा होती है वर्कआउट से। देखो, अगर आप सीरियस हो तो आपका जिम ब्रो भी ऐसा होना चाहिए जो आपके सेम लेवल का सीरियस हो और आपका स्ट्रेंथ लेवल मैच करे। ट्रू। ये हो सकता है लोगों को मैटर ना करता हो, लोग एक बिगिनर के साथ भी कर लेंगे, एडवांस के साथ भी कर लेंगे, बट स्टिल अगर आप चाहते हो जिम में आपका बेनिफिट हो किसी और के साथ वर्कआउट करने में, या तो आप दोनों सेम लेवल के हो और आपका सेम माइंडसेट हो, या तो एक बंदा जो आपसे ऊपर है तो आपका फायदा है, उसका नुकसान है, उसका नुकसान है। फायदा आपका है कि आपको उससे सीखने को मिलेगा। ट्रू। और अगर दोनों सेम माइंडसेट के हो, सेम लेवल पे, तो दोनों एक दूसरे को पुश करोगे। एक दिन एक लोग फील कर रहा है तो दूसरा पुश करेगा, दूसरा फील कर रहा है तो आज पुश करेगा, और जो एडवांस वाला है वो बिगिनर को सिखाए, जो उससे कम लेवल का है उसको सिखाएगा कि ऐसे नहीं ऐसे करो। नई चीजें सीखने को मिलती हैं, पर ऐसे मत करो कि अपने से कम वाले के साथ इन टर्म्स ऑफ जिसका माइंडसेट आपसे मैच ना करता हो। करेक्ट। स्ट्रेंथ लेवल तब भी छोड़ो, जिसका माइंडसेट आपसे मैच ना करता हो, वेरी ट्रू। उसके साथ अगर आपको ट्रेन करना है तो आई डोंट थिंक इट इज अ गुड आइडिया। वेरी ट्रू। वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट सिद्धांत। आई वांट टू आस्क यू एक दो और सवाल, उसमें से एक मैं एक मिथ के बारे में पूछना चाहता हूँ। आप इतने सालों से वर्कआउट कर रहे हो, इतने सालों से एथलीट हो, ये आपकी लाइन ऑफ एक्सपर्टीज तो नहीं है, बट आई एम वेरी श्योर इस पे रिसर्च कर करके जवाब आपको भी मिला होगा। बिल्कुल। कहा जाता है कि अगर लड़कियां वर्कआउट करेंगी तो वो मर्दों की तरह बल्की हो जाएंगी। मिथ और फैक्ट? मिथ। इलैबोरेट। देखो कि अब मर्द भी सोचना चाहते हैं बल्कि होना है, पर हो तो मर्द भी नहीं पा रहा है ऐसे। I swear, like say, मतलब अगर जो बंदा सोच के नहीं हो पा रहा, तो बंदा जो बंदे सोच रहे कि मैं हो ना जाऊं, हाँ, ऐसा है, कि तो वो वो तो कैसे बिल्कुल ही नहीं हो पाएगी। कि एक्चुअली एक्सीडेंट से नहीं होता कि आप आज सोए कल आपका 20 किलो मसल गेन हो गया, एक्सीडेंट नहीं होता ये। बिल्कुल। वो ईयर्स ऑफ हार्डवर्क होता है, आपको रोज पुश करना है, रोज इतने मील ठूसने हैं, रोज आपको स्लीप लेनी है, तब जाके आप मसल गेन करते हो थोड़ा सा। अब आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं सिर्फ सोच के ही हो जाऊंगी, तो वो तो मेरे ख्याल से मैं लड़कों को दे दो वो चीज। एकदम मिथ है वो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। सोशल मीडिया पे आजकल एक चीज बहुत पॉपुलर है, जैसे आप इतने सालों से एथलीट हो,
मैं पिछले 1.5 साल से जिम रैट हूँ, तो हमें पता है कि ये एक फोटो किसी ने अगर डाली है, वीडियो डाली है, तो हमको दिखता है कि यार अच्छी फिजिक है बहुत। सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड आजकल बहुत चल रहा है कि अरे ये तो मैं 3 महीने में बना लूंगा, ये तो मैं 4 महीने में बना लूंगा। स्टार्टिंग में ऐसा ही लगता था सबको। मैंने भी सोचा था 6 महीने में हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं, मतलब सालों साल लगते हैं। लोग ऐसे ही थोड़ा एनहेंस्ड, लोग ऐसे ही थोड़ा 15-20 साल लग रखे हैं। नैटी की तो चलो बात ही आप अलग कर दो, नैटी में तो और टाइम लगेगा। करेक्ट। एनहेंस्ड लोग ऐसे ही थोड़ा 15-20 साल लेके वो एनहेंस्ड होके बैठे हैं कि वो अभी तक कुछ नहीं अच्छा कर पाए, वो भी अभी तक ओलंपिया नहीं जीत पाए। बहुत सारे ऐसे हैं। पर ये है कि जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई हम जो अब मैं थोड़ा एनहांस लोगों में बात करूंगा, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। कोई नैटी रहना चाहता है, कोई एनहांस रहना चाहता है। अब एनहांस लोगों को बोलते हैं अरे इसने तो माल ठोक लिया, आराम से 3 महीने में ऐसी बॉडी बन जाती है। लोग पागल थोड़ी, जो 15-15 साल 20-20 साल से एनहांस और फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे। तो एनहांस में भी बहुत मेहनत लगती है। करेक्ट। और एक्चुअली उसमें मेरे हिसाब से नैटी से भी ज्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि आपको नेचुरल रहते हुए क्या करना है, आपको अपनी डाइट देखनी है, आपको अपनी स्लीप देखनी है, आपको अपनी रिकवरी देखनी है, आपको अपनी ट्रेनिंग देखनी है। एनहांस्ड में 1000 चीजें होती हैं, आपको अपनी ऑर्गन हेल्थ देखनी है, आपको 1000 सप्लीमेंट्स लेने हैं, बहुत ज्यादा। एनहांस्ड में काफी ज्यादा सरदर्दी है नेचुरल के कंपैरिजन में। तो अगर और एक्चुअली एनहांस्ड होने के लिए एक गूदा चाहिए कि हर बंदा एनहांस्ड नहीं हो सकता, अपनी लाइफ के साथ हर बंदा नहीं खेल सकता। एक अगर बंदे पे ड्रीम है, कोई मेरे को कुछ करना है और वो अपनी लाइफ तक सैक्रिफाइस करने के तैयार है एनहांस्ड होकर, तो मेरे ख्याल से उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए आपको, अगर वो किसी को गलत इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा तो मेरे साथ। करेक्ट। हाँ। प्रोवाइडेड ऑनेस्ट है अपने ऑनेस्ट एनहांस है, होने के बारे किसी में। को प्रमोट नहीं कर रहा कि Correct. भाई आप भी लो। मेरा अलग बात है कि मतलब मैं नहीं, जैसे कोई ले रहा है तो मतलब उसकी अलग बात है, वो अपने लिए ले रहा है, उसके अपने गोल्स है, उसको अचीव करने हैं, तो उसकी रिस्पेक्ट करो आपकी। ठीक है यार, वो इतनी मेहनत कर रहा है, वो अपनी लाइफ तक रिस्क पे डाल रहा है, एनहांस रह के रिस्क तो है ही, चाहे आप जितना अच्छे से करो, एनहांस होके रिस्क तो है ही। नेचुरल में भी, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में भी बहुत रिस्क है। बिल्कुल। चलिए, वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट सिद्धांत। अगर आपसे पूछा जाए 1-2 पीसेस ऑफ एडवाइस यंगस्टर्स के लिए, या डजंट हैव टू बी यंगस्टर, कोई भी जो जिम में पहली बार जा रहा है, दे वांट टू मेक देमसेल्व्स अ हेल्दियर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स, अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स, तो क्या होगी आपकी एडवाइस उनके लिए? एंजॉय, मौज करो, कि जितना ज्यादा एंजॉय करके अपना वर्कआउट कर सकते हो, जितना ज्यादा एंजॉयमेंट से अपनी डाइट कर सकते हो, उतनी ज्यादा करो। लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स को संभाल के, सिर्फ जिम मत करो, सारी चीजें संभाल के करो। सिद्धांत, एंड दैट वाज आवर पॉडकास्ट। बहुत ज्यादा मजा आया, इतने सारे कमाल के इनसाइट्स मिले आपसे, लेकिन इतनी जल्दी तो हम आपको जाने देंगे नहीं। जस्ट लाइक एनी अदर वेरी गुड पॉडकास्ट, वी विल एंड दिस वन आल्सो विद अ रैपिड फायर। आर यू रेडी? ये बिल्कुल। एकदम क्विक क्वेश्चंस होंगे और जवाब भी क्विक आना चाहिए। बिल्कुल। चलिए ठीक है। वन फूड यू क्रेव बट यू नेवर टच ड्यूरिंग प्रेप। मीठा। फेवरेट डाइजेशन खराब हो जाती है। फेवरेट मिठाई? जलेबी, गुलाब जामुन। ओ भाई, जलेबी। चीट मील या रीफीड, ज्यादा सेटिस्फाइंग क्या है? रीफीड। अब पहले चीट मील था, क्योंकि डाइजेशन खराब कर देता चीट मील काफी ज्यादा। करते हो चीट मील आप? कर लेता हूँ अगर कोई ऑप्शन रहता नहीं, जैसे ट्रैवल कर रहा हूँ या कुछ, पर प्रेफर हमेशा रीफीड ही करता हूँ। वन जिम रूल दैट मोस्ट पीपल ब्रेक दैट अनॉयज यू द मोस्ट? कि साथ मिलके नहीं करते, कि जैसे अगर कोई बंदा कोई मशीन यूज कर रहा है तो ऐसा बहुत लोग होते हैं जो ऑल्टरनेट नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि हमने जिम खरीद लिया है भाई कि हम अकेले ही करेंगे, तुम वेट करो हमारा 4 सेट का। अगर साथ, जिम एक ऐसी स्पेस है कि सबको मिलजुल के रहना चाहिए, कि भाई साथ कर लो, आपने भी फीस दी है, मैंने भी दिया, अगर Correct. अकेले ही करना है तो अपना जिम खोल लो। अपना जिम खोलो, अपने घर पे बना लो। बिल्कुल बिल्कुल। भाई ऑल्टरनेट का मतलब ही नहीं समझते लोग। हाँ। वेरी ट्रू। एक और चीज जो मुझे बहुत अनॉय करती है, और ये बहुत ही बेसिक चीज है बट लोग करते नहीं है, री रैक। रिलैक्स। ये है कि अब किसी को इंजरी हो जाती है, किसी के पैर पे, जैसे बिगिनर है जो आप लेग प्रेस पे 300 किलो 200 किलो लगा के चले गए हो, एक बिगिनर के लिए तो वो एक्सरसाइज ही छोड़ देगा कि भाई इतना तो वेट मैं कहाँ ही हटाऊं, इससे बढ़िया एक्सरसाइज ही छोड़ दो। तो रिलैक्स तो करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपका फेवरेट मसल ग्रुप टू ट्रेन? पहले जब स्टार्ट किया था वो तो था आर्म्स। Same, अब same. जब शुरू किया था, पर अब मेरे को आर्म्स सबसे ज्यादा गंदे लगते हैं। अब मेरे को पसंद है बैक और लेग्स, क्या क्योंकि उसमें बड़े मसल, सांस फूल रही है, इंटेंसिटी हाई है, लग रहा है कि कुछ कर रहा हूँ। आर्म में तो लगता है यार क्या, छोड़ो ना, करना ही क्यों है। ये नूब्स को, जब हम नूब होते हैं तो आर्म्स में सबसे ज्यादा मजा आता है। हाँ, वो तो है। बिल्कुल। वन कोट दैट डिफाइंस योर माइंडसेट? विन द डे। क्या बात। रोज जीतो। इफ यू कुड कोलैब विद एनी फिटनेस क्रिएटर इन इंडिया, हु वुड इट बी? पार्थ। चलिए, विश लिस्ट। जिम प्लेलिस्ट करंटली किस तरह की है?
हार्ड मेटल म्यूजिक, डोरियन येट्स फैन, या तो अगर कुछ लाइट का मन है तो इमरान हाशमी। अरे अरे क्या बात भाई, इमरान हाशमी के कौन से टाइप के गाने बताओ जरा। कहो ना प्यार है कुल्ली कू, अभी फेमस कुल्ली हुआ था ना। कहो ना कहो। हाँ। पर यार मैं बताता हूँ, इमरान हाशमी का एक गाना है जो मैं पीक, आवारापन का एक गाना है, तेरा यकीन क्यों, तेरा सारे गाने तगड़े। भाई कमाल कमाल का गाना है वो वर्कआउट के लिए। एक और कलयुग का गाना है आदत, उसमें भी बीट ड्रॉप होता है भाई, आप कमाल। भी इमरान हाशमी जैसे दिखते ओ भाई एक और दूसरा कॉम्प्लीमेंट भाई से मिला मुझे आज, दिन बन गया मेरा। फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू अ डे आफ्टर अ कॉम्पिटिशन। हो। घर वालों के साथ बाहर जाऊंगा। स्वीट। एक पिक्चर, अ मूवी दैट इंस्पायर्ड यू। क्रीड। अमेजिंग। क्रीड कौन सी वाली? सारे पार्ट अच्छे हैं। एक्चुअली और क्या बॉडी है भाई माइकल बी जॉर्डन की। या बाग मिल्खा बाग, हाँ अगर बॉलीवुड करनी है तो। करेक्ट। वन सेलिब्रिटी फिजिक दैट इंस्पायर्स यू। सेलिब्रिटी फिजिक, जॉन अब्राहम। वैसे भाई की फिजिक भी सेलिब्रिटी फिजिक ही है अभी। या वन गोटेड एक्सरसाइज फॉर ईच मसल। चेस्ट, बेंच प्रेस, इंक्लाइन बेंच प्रेस, बैक, बेंट ओवर रोज, शोल्डर, ओवरहेड डंबल प्रेस, लेग्स, स्क्वाट्स, बाइसेप, बारबेल कर्ल, ट्राइसेप, पुली पुश डाउन, एब्स। वेटेड क्रंचेस। If not in bodybuilding today, what would Siddhant be doing? नथिंग। सच में कुछ नहीं कर रहा होता, यही करना है और कुछ नहीं करना, यही करना है। शायद आंसर ये हो सकता है कि इफ नॉट बॉडी बिल्डर टुडे, बडिंग बॉडी बिल्डर। हाँ। क्या बात है सिद्धांत, बहुत ज्यादा मजा आया आज के पॉडकास्ट में आपसे। जनरली पॉडकास्ट काफी लंबे चलते हैं, आज हमारा बड़ा क्विकली खत्म हो गया क्योंकि भाई जस्ट लाइक हिज पर्सनैलिटी इज टू द पॉइंट, क्रिस्प, बट बिल्कुल काम की बातें। इट वॉज सो गुड टू होस्ट दिस पॉडकास्ट विथ यू। आपके लिए कैसा? बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, पहला पॉडकास्ट था, लाइक इट वाज बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। थैंक यू सो मच, दैट इज सच अ ग्रेट थिंग फॉर मी टू हियर। आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइए पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू फॉलो न्यूट्रीबे फॉर मोर सच ओरिजिनल कंटेंट। दिस इज सिद्धांत एंड मी कोरक, अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं।